सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर पूर्णिमा उमेश, सहायक प्राध्यापिका संत फिलोमिना कॉलेज मैसूर से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एकांकी जिसका नाम है बसंत। बसंत अग्नि जी से रचित एक ऐसी एकांकी है जिसमें स्त्री मनोदशा के बारे में चित्रण किया गया है। अग्नि जी का पूर्ण नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी और इनका जन्म हुआ था 1911 में। इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं आंगन के पार द्वार और क्षेत्र एक जीवन। बसंत एकांकी के प्रमुख पात्र के रूप में हम देख सकते हैं मालती, जिसको हम कह सकते हैं कि इस एकांकी की बहुत ही प्रमुख पात्र है, जो एक भारतीय मध्यवर्गीय नारी परिवार की एक सामान्य नारी के बारे में यहाँ पर वो चित्रित हुई है। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं बसंत एक और बसंत दो, ये दोनों एक ऐसे पात्र हैं यहाँ पर जो हमारे तरह एक सजीव पात्र नहीं है, लेकिन ये काल्पनिक पात्र है और ये मंच पर आते हैं। तो बसंत एक ऐसा पात्र है जो उत्साही युवक है और उसमें उसके मुंह पर हमेशा प्रसन्नता रहती है और वो जब वो आता है तो एक बांसुरी की आवाज़ आती है। और बसंत दो एक ऐसा पात्र है जो एक उदास है, एक प्रौढ़ है और उसके कंठ में मधुरता नहीं है, कठोरपन है और वो हमेशा जब आता है तो इस राज की आवाज़ आती है। तो ये दोनों पात्र जो है वो काल्पनिक है। और जैसे और पात्रों के बारे में अगर हम बात करें तो मालती का पति है और मालती का बेटा, ये दोनों लास्ट में आते हैं। तो हम शुरू करते हैं अभी बसंत एकांकी के बारे में। तो जैसे ही एकांकी शुरू होती है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुबह का समय है और एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार में स्त्री जैसे कामकाज करती है, जैसे एक बड़ा पेड़ है, उसके नीचे एक नल है, नल के नीचे बहुत सारे बर्तन हैं। तो वहाँ पर बैठी हुई मालती कुछ सोच रही है, काम के बारे में सोच रही थी। तो वहीं पर एक बसंत एक का आगमन होता है। जैसे मैंने कहा था वह युवा है और उसके मुँह में उत्साह है। और जैसे वो आता है तो मालती पूछती है आप कौन है? तो बसंत बोलता है मैं वह हूँ जो मलई समीर के हवाओं में रहता, मैं वह हूँ जो सरसों के फूल के रंग में बसता, मैं वह हूँ जो आम्र मंजरी के स्वाद में रहता और मैं वह हूँ जो कोयल के मधुर आवाज में रहता। तो इन सभी बातों को सुनकर मालती उसी चीज़ों के बारे में वो दोहराती रहती है और एक सकारात्मक मनोदृष्टि उसके मन में भी उत्पन्न होती है। और कुछ ही क्षणों में उसकी आवाज़ धीमी होती जाती है बसंत एक का और वो उसी मंच पर एक कोने में खड़ा रहता है। अभी बसंत दो का प्रवेश होता है। जैसे वो आते हैं तो बसंत मालती पूछती है बसंत दो से कि आप कौन? तो दोबारा वो कहता है मैं भी बसंत हूँ। तो वो पूछती है कि पहला जो आया था वो भी अपना नाम बसंत ही बता रहा था। तो ये कहता है मैं वह हूँ जो पतझड़ में रहता, मैं वह हूँ जो सुबह के धुंध में रहता हूँ, शाम के दुआ में रहता हूँ और भीतरी हताशा में मैं हूँ और गर्म रेत में मैं हूँ और जो बीता हुआ कल है जो कभी नहीं सुधर सकता उसमें मैं हूँ। तो ये जो बात कहता है वो नकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में वो कहता है। अभी दोनों मंच में कोने में रहते हैं बसंत एक और बसंत दो, और मालती दोनों की बातों को एक साथ जोड़ती रहती है कि कौन है बसंत? बसंत एक ऐसा ऋतु है जो हमारे पृथ्वी पर आती है और जिसके लिए पूरे मानव जाति और सारी प्रकृति और प्राणी पक्षी इसके लिए हमेशा प्रतीक्षा करती रहती है। लेकिन स्त्री के मन में भी एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर वो शादी होकर दूसरे के घर में जाती है तो वहाँ पर भी उससे नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के भावनाएं उसे महसूस होने लगती है। तो इन्हीं तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर होने लगी है। तो मालती अभी द्वंद्व में है कि वो कौन है, बसंत एक है क्या बसंत दो है उसके मन में। तभी वहाँ पर वो बर्तन धो के अभी अपने कपड़े धोने के लिए वो रेडी रहती है। तभी
वहाँ पर मालती का पति का प्रवेश होता है। वो अपने द्वार पर खड़े होकर वो देखता रहता है कि मालती अपने आप बात कर रही है कि मैं मलय समीर में रहता हूँ या फिर दुआ में रहता हूँ, या फिर मैं सुबह की धुंध में रहता हूँ, या फिर कोयल की मधुर आवाज़ में। तो इस तरह से जब वो बातें करती रहती है तो बस मालती का पति आता है वहाँ पर और वो पूछता, तभी मालती का पति का प्रवेश होता है। वो देखता है कि मालती अपने आप बात कर रही है तो वो उसे चिढ़ाता है कि क्या मेरी पत्नी मेरे अनुपस्थिति में अपने आप बात कर रही है या फिर अपने धोते हुए कपड़ों के साथ बात कर रही है, तो क्या तुम बहुत थक चुकी हो मालती, ऐसा वो पूछता है। तो मालती उत्तर देती है कि औरतें कहाँ तकती, तकते तो सिर्फ मर्द है। सुबह से शाम तक आप काम करके आते हैं और थक जाते हैं, लेकिन स्त्रियां सुबह से रात तक वो काम करती रहती है लेकिन कभी नहीं थकती। उसे आने वाले लोगों का सेवा भी करना पड़ता है। तो वो कहता है मैं क्या करूं, क्या तुम सुखी नहीं हो? मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, लेकिन तुम्हें तो रहने की और खाने की तो संपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर है, क्या तुम सुखी नहीं हो? ऐसा वो पूछता है और कहता है कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, वरना मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए ले जाता, या फिर हम कहीं फिल्म देखने के लिए अभी जाते हैं, या फिर कोई बाग में चले जाते थे, वहाँ पर सैर करके आएंगे, या फिर खेती में चले जाएंगे, वहाँ पर सरसों के फूल बहुत अच्छे आए हैं। यहाँ पर मालती कहती है कि याद भी नहीं आपको, याद करना भी हम स्त्रियों के लिए ही होता है। याद करना या फिर भूल जाना आपके लिए आसान हो सकता है लेकिन हमारे लिए नहीं। इस तरह नकारात्मक बातें वो करती रहती है। तभी वहाँ पर उसके बेटे का प्रवेश होता है। वो माँ माँ करके आता है और कहता है माँ मुझे पतंग आज उड़ाना ही है। तो माँ कहती है पतंग अच्छे बच्चे नहीं उड़ाते। तो मालती का बेटा कहता है बहुत बच्चे ऐसे उड़ाते हैं, मैं भी उड़ाना चाहता हूँ। तो मालती कहती है उड़ जाने वाली चीज़ों पे कभी प्यार नहीं करना चाहिए बेटा। वो जहाँ पर डोर जाती है वहाँ पर जाना पड़ता है। अगर डोर हमारे हाथ से गिर जाए तो वही बहुत दूर चला जाएगा, और उड़ जाने वाली चीज़ों पर हमें कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। तो वो अपने आप में बात करती है कि मैं भी चली जाऊंगी उसी तरह, एक पतंग होती तो बहुत दूर चली जाती, वापस कभी नहीं आती। तो इस बात को सुनकर बेटे को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है माँ मुझे पतंग नहीं उड़ाना है, मुझे सिर्फ आप चाहिए और मैं कभी पतंग उड़ाने के लिए नहीं जाऊँगा, ऐसा वो कहता है। और मालती भी उसे गोद में बिठाकर कहती है कि मुझे कोई वसंत नहीं चाहिए, तुम ही मेरे वसंत हो, तुम ही मेरे युगों युगों का वसंत हो। यहाँ पर ये कहानी एकांकी समाप्त होती है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि एक ऐसी एकांकी है जो एक स्त्री की मनोदशा के बारे में है। जो स्त्री अपने मायके से चलकर वो अपने पति के घर यानी ससुराल में चली जाती है, तो सभी चीज़ों के बारे में उसे एडजस्ट करनी पड़ती है, उसे क्या है समान रूप से देखना चाहिए। तो यहाँ पर उसके ऊपर तकना या फिर याद रखना ऐसे चीज़ों पर ज़्यादातर जोर दी गई है। और अंत में स्त्री के लिए क्या वसंत है इसके बारे में अगर बात करें तो जो उसके बच्चे हैं उसके परवरिश में, पालन पोषण में अपने वसंत को वो ढूंढ लेती है। बच्चों की खुशी ही उसके वसंत है। तो यहाँ पर ये एकांकी समाप्त हो।